जिस क्षण प्रभु का स्मरण है वही जीवन है, नहीं तो मृत्यु है। जीवन क्या है वो अज्ञान के कारण जीव नहीं जान पाता है। बहुत अमूल्य समय मिला हुआ है और इसकी सार्थकता एकमात्र प्रियालाल के स्मरण में है। ये तो बिगड़ेल है, अंजुलि में भरा हुआ जल कब निकल जाए, पानी का बुलबुला कब फूट जाए, ऐसे ही शरीर है। बस जिस समय लाडली जी की सेवा बन रही, उनका चिंतन बन रहा है, समाज को भगवत स्वरूप मान के सेवा बन रही, यही सार्थक है। ये तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, हमारा है, आपका है, किसी का भी। इसका नाम ही है मृत्यु लोक। यहाँ से सब बिछुड़ेंगे, सब छूटेगा। एकमात्र भगवत स्मरण और धर्म पूर्वक किया हुआ आचरण वही जीवन है। अन्यथा जीते जी भी वो व्यर्थ जीवन है। वो तो सार बात है भगवत स्मरण, प्रियालाल का स्मरण। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधा से सठ बिसले। ऐसी दुष्टता है कि हम अमृत पान के लिए मनुष्य जीवन में आए। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, चरणामृत, ये सब अमृत है। वो भूल करके हम विषय भोगों में लग गए। यही है पलट सुधा से सच बिसले। ये दुष्टता, ये सठता भगवत विमुख करके मन में आता है खूब भोगे। कितने दिन शरीर छूटेगा। नाम नहीं कमाया, धर्म से नहीं चले तो अपराध और बन गया, गति और बिगड़ गई, जीवन का लाभ क्या मिला। पर हमारे अज्ञान दृष्टि वर्तमान में रहती है ना, ये अभी तो चकाचक है। हाँ, धर्म पूर्वक है तो ठीक है, अधर्म पूर्वक है तो दिखावा है। वो तुम्हें बहुत दुख देने वाला है। आज नहीं तो कल इस बात का अनुभव हो जाएगा। अगर प्रभु में मन है तो शरीर भयानक कष्ट से पीड़ित हो तो भी क्या। आप सब प्रियालाल के निज जन हैं। जीवन की सार्थकता, जो सेकंड भगवत स्मरण में गया वही सत्य है, वही आपका सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा। और जो समय अधर्म आचरण में जा रहा है असत्य है, और वही तुम्हारे बड़े दुख का कारण बनेगा, बड़े दुख का कारण। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मनुष्य जीवन बचने के लिए मिला, बच जाओ, नहीं किस किस योनि में जाना पड़े, क्या क्या दंड भोगना पड़े। काल मृत्यु, भयानक पीड़ा, भयानक कष्ट, ये हमारे अधर्म आचरण से होते हैं। जो हो चुके हैं वो जमा है, नष्ट नहीं होने वाले। तुम्हारे पुण्यों से नष्ट नहीं होने वाले, भजन से नष्ट होंगे। जो पाप कर्म है, जितना भगवान के आश्रित होकर भजन करोगे वो नष्ट हो जाएंगे। और ये जन्म उन्हीं को नष्ट करने के लिए मिला है। पर भूल ये हो जाती है कि हमें पूरी गोदाम में आग लगाना था, हम और गोदाम में स्टॉक जमा कर लिए। फिर वो दुख का अज्ञान के कारण उसको लगता है सब बकवास है। लेकिन जब फल आता है तो क्यों आया। आप तो बड़े सुंदर ढंग से सुख चाहने की हर व्यवस्था कर रहे थे, ये दुख क्यों आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। पाप कर्म, वो बच जाए हम उस कर्म से। इसीलिए सत्संग है, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय है। साधु महात्माओं का संग परमार्थ वस्तु के लिए है, ये छूछा के लिए नहीं है। ये इसके लिए नहीं कि कोई जंतुर बांध दो दुख मिट जाए, कोई ऐसा है। हम बार बार इसलिए इस संबोधन को करते हैं कि आप लोग भ्रमित मत होइए। आपके पास राधा नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, भगवान नाम है। धन्वंतरी जी आयुर्वेदाचार्य हैं, स्वयं भगवान के साथ। उन्होंने आयुर्वेद को शोध के निकाला कि जो अच्युत कृष्ण गोविंद माधव ऐसा उच्चारण करता रहता है वो समस्त रोगों का नाश कर सकता है। जो आप क्यों नहीं नाश कर रहे हो, हमारी चाह नहीं है। क्या समझते हो, ये किडनी पिडनी कोई चीज है क्या। पर श्री जी नहीं मिलेंगे तो सौदा कितना घटिया हुआ। आज नहीं तो कल छूट जाएगा ना, ये आज नहीं तो कल छूट जाएगा, इसका समय तो है ना। फिर हमने क्या किया, बहुत बड़ा घाटा कर लिया। जहां श्री जी मिलनी थी वहां नासवान शरीर में ताकत झोंक दी, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए कर दिया। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध संतों को देखो ना, बड़े बड़े कष्ट स्वीकार किए हुए, और जिन पर करुणा कर दी उनके कष्ट दूर हो गए। लेकिन आप भोग रहे हैं क्योंकि जानते हैं ये भगवान का लीला विधान है। चुपचाप शांत नाम है। जो आपको रोग है, अस्पताल में जाओ, दवाई अच्छे डॉक्टर लो, दवा लो। हाँ, जड़ से दुख मिटाना चाहते हो तो अध्यात्म मार्ग है, भगवान का आश्रय लो। अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, वो करुणामय है, हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। सारे दुख मिट जाने का मतलब यही जो हम आपसे कह रहे हैं, हमें कोई दुख नहीं। और वर्षों से प्रक्रिया चल रही, तुम्हें बात समझ लो। बिना पैसे के, बिना किसी मेहनत के सब दुखों का नाश करने का उपाय है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। राधा राधा झूमो, नाचो, गाओ। सच्ची बात कहते हैं। जैसे बच्चे को पीड़ा और माँ ऐसे ऐसे करने लगे ना, तो बहुत कुछ पीड़ा तो इसी में चली जाती है, माँ की गोद में ऐसे दुलार। जब जीव भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है ना, फिर लौकिक दुख उसे विचलित नहीं कर पाता। थप्पड़ लगेगा तो लगेगा थप्पड़, पर उसका दुख नहीं होगा। पीड़ा उसकी लगेगी, गर्मी तो गर्मी लगेगी, सर्दी तो सर्दी लगेगी, पर उसकी व्यथा नहीं होगी। भजन व्यथा को मिटाता है। व्यथा मिट गई तो परमानंद में अनुभव, परमानंद में डूबा हुआ है। हमारा ये ना स्वरूप है और ना हमारा जीवन है। चंद मिनट का ऐसे स्वप्न जैसा गया। देखो आप 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष व्यतीत हो गए शरीरों के ना, 50 वर्ष व्यतीत हो गए। जरा सोचो,
और अभी लगता है कि आप 50 वर्ष हो गए, 35 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो, जरा संख्या पे आओ, हाँ 25 वर्ष, 25 वर्ष। अभी तो क्या है, अभी तो भूमिका बनी जीने की, तो भूमिका जीने की बनाते बनाते मृत्यु हो जाती, कुछ हाथ लगता नहीं लगता। ये मकान बना लिया, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, ये रुपया बैंक में जमा हो गया, हाँ बढ़िया, सब बढ़िया। बोले बहुत चतुराई से सब कर लिया, अब जाने का नंबर आ रहा है, आए थे जिस काम के लिए उसमें क्या किया, बोले 0 कोई नंबर नहीं, तो यहाँ जो कुछ है वो सब जाएगा नहीं, गुणा खत्म, आप भयभीत हो गए, आप तो जो जो था वो सब छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, फिर दुर्गति होती है। इसलिए एक बात हमें तो जो गुरुजनों की कृपा समझ में आई, जो नाम प्रिय हो, जैसे अपना तो प्राण है राधा नाम, जो नाम प्रिय हो, मन लगे न लगे नाम जप करो, और अंदर से भगवान का सहारा ले लो, भरोसा ले लो, वो है तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बाहर है, सब जगह विराजमान है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चांति के चतर, वो बाहर है, भीतर है, दूर है, नजदीक है, जैसी भावना करो, उनका भरोसा हो और नाम जिह्वा में चल रहा हो, अभी अभी जीवन मुक्त हो, अभी जीवन। भरोसा है हमें शरीर का, धन का, लोगों का, और चिंतन हो रहा है विषयों का, यही मृत्यु है। अभी अभी मृत्यु में ही तुम चल रहे हो। जिन हरि भगति हृदय नहीं हानि, जीवित सब समान थे, वो मुर्दे के समान प्राणी माना जाता है। बस सबसे प्रार्थना है, जब अगर कृपा न होती तो आप आते क्यों? कृपा न होती, हमारी लाडली जी की कृपा के बिना आप हमसे नहीं मिल सकते, क्योंकि हम नौकर हैं उनके। अगर उनका आदेश नहीं, उनकी स्वीकृति नहीं, तो आप न धाम में आ सकते हैं, ना आप सोच सकते हैं, ना हमारी बात सुन सकते हैं, ना आप हमारे सामने आ सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन नहीं, ये महारानी का। अब वो चाहे मिलवावे, वो चाहे बुलवावे, वो जो जैसे वैसे। तो जब आप आए हो तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन। आप धाम आए, महारानी जी की महिलाएं, ये नित्य किशोरी, नित्य किशोर का नित्य बिहार स्थल वृंदावन धाम। हम लोग उनके बिके हुए सेवक हैं, बिके हुए हैं, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, न स्वर्ग की, न मोक्ष की, न देह की, न लोक की, न परलोक की, महारानी के बल पर हमारा जो कुछ हो सब किशोरी जी। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे तवा। हर जन्म हो, हर जन्म में किडनी खराब हो, पर अलबेली सरकार लाडली जी के सिवा और किसी की तरफ आंख उठा के देखने की, ये कि हमारा सुख बढ़ जाए, हमारी किडनी ठीक हो जाए, कदापि न हो। इन्हीं गलियों में दुख पाते हुए श्री जी का स्मरण करते हुए बीती, तो हर जन्म में ऐसा हो, बार बार जन्म हो, और वृंदावन रजोप सेवी ब्रजवासियों की जूठन पाऊं, और प्रिया प्रीतम की जय जयकार को। मुझे क्या परम पद चाहिए, मुझे कौन सा सुख चाहिए।